दोस्तों, चांदी के बाजार में ऐसा तूफान आया है जिसने निवेशकों को हिलाकर रख दिया है। कुछ ही दिनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पिछले एक महीने की पूरी तेजी मिट गई है। कमजोर लिक्विडिटी, तेज सट्टेबाजी और अचानक बदले बाजार के मिजाज ने बदल कर रख दिया है। चांदी को ये भारी दबाव में डाल दिया है। यही वजह है कि चांदी अब अपने रिकॉर्ड स्तर से बहुत नीचे फिसल चुकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जानते हैं कि चांदी में 40% से ज्यादा की तबाही क्यों आई है। एक ही दिन में 20% क्रैश आखिर क्यों फिसलता चला गया व्हाइट मेटल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, कमोडिटी बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा डर चांदी को लेकर दिख रहा है। कुछ ही दिनों में पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची चांदी और ऐसे फिसली कि पूरे साल की कमाई ही मिट गई है। सवाल एक कि चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आखिर कितनी है, तो चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। तो बता दें कि स्पॉट सिल्वर गुरुवार को करीब 20% टूट गई और उसके बाद एशियाई कारोबार में ये गिरकर करीब $64 प्रति औंस तक आ गया। रिकॉर्ड हाई से तुलना करें दोस्तों तो चांदी अब तक 40% से ज्यादा टूट चुकी है। इस गिरावट ने पिछले महीने आई जो पूरी तेजी है इसको खत्म करके रख दिया और साल की अब तक की सारी बढ़त भी साफ हो गई है। अगला सवाल ये कि अचानक बाजार में ऐसा क्या हुआ कि चांदी जो है वो धड़ाम हो गई। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी वजह है लिक्विडिटी की कमी। बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले खिलाड़ी अचानक पीछे हटने लगे हैं। जब बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है तो डीलर और मार्केट मेकर जो हैं वो अपने दामों के बीच का जो फर्क है वो बढ़ा देते हैं और ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाने से बचते हैं। इसका असर ये होता है दोस्तों कि जरूरत के वक्त बाजार में लिक्विडिटी सबसे कमजोर हो जाती है और कीमतें और तेजी से गिरती जाती हैं। अगला सवाल ये कि क्या चांदी हमेशा से इतनी ज्यादा अस्थिर रही है? तो इसका जवाब है हाँ। चांदी सोने के मुकाबले हमेशा ज्यादा उतार चढ़ाव वाली मानी जाती है। इसकी यही वजह है कि चांदी का बाजार आकार में छोटा है और इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। लेकिन इस बार जो हलचल दिखी है उसे 1980 के बाद का सबसे ज्यादा तेज और बड़ा उतार चढ़ाव बताया जा रहा है। खास बात यह है दोस्तों कि जो गिरावट है बहुत कम समय में और बहुत तेज रफ्तार से आई है। और अगला सवाल आखिर में यह आ जाता है कि एक्सपर्ट इस हालात को कैसे देख रहे हैं, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो सैक्सो बैंक की कमोडिटी स्ट्रेटजी हेड ओले हेंसिन का ये कहना है कि जब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट मेकर जो है वो स्वाभाविक तौर पर अपने स्प्रेड बढ़ा देते हैं और बैलेंस शीट का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं। उनके मुताबिक जब तक बाजार में कुछ हद तक स्थिरता वापस नहीं आती है तब तक ये जो उतार चढ़ाव है ये खुद ब खुद बढ़ता रहता है। मौजूदा हालात साफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों कि चांदी अभी भी बेहद जोखिम भरे दौर में है। जब तक बाजार में लिक्विडिटी और स्थिरता वापस नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं जो तेज झटके इसकी आशंका बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। लंबे समय के निवेशकों के लिए बेहतर यही है कि वो जल्दबाजी में एंट्री करने से उन्हें बचना चाहिए। वॉलेटिलिटी कम होने का इंतजार करें और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में चांदी की हिस्सेदारी को सीमित रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।